हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे जो है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इससे पहले स्टूडेंट जो है हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक जीन जो है इनहेरिटेड हो रहा था पेरेंट से प्रोजेनी में। ओके, जिसमें कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ चुके थे। देन उसके बाद हमने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के करने के बाद जो है एक कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद मेंडल ने जो है अपने लॉ निकाले, जो ठीक है दो लॉ निकाले। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने जो था क्या कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस कर पाता है F1 जनरेशन में, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो हिडन रहता है ना। ये मेंडल कहते हैं किसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस में। देन उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, जो सेकंड लॉ है उनका, जिसमें कि वो कहते हैं कि जो एलील होते हैं, ये सपोज एलील है हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है? एलील है। जब ये जो है गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एलील जो है एक साथ नहीं जाते, बल्कि ये अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो 50% एलील के पास जैसे डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट एलील चला गया, और 50% एलील के पास जो है 50% गैमेट के पास जो है कौन सा एलील गया? होमोजाइगस रिसेसिव चला गया, है ना। तो ये था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो आपके जो है एलील होते हैं वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं किस टाइम पर? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, ठीक है। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है मेंडल का थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। कि उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या कहा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने पहले दो कैरेक्टर को लेकर जो है दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर क्या किया था? स्टडी करी थी, ठीक है। अब जो है आपके इस चैप्टर में स्टूडेंट कैरेक्टर और ट्रेट बहुत टाइम आएगा आपका, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगर सपोज हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हो गया कैरेक्टर, हाइट क्या हो गई? कैरेक्टर। और अगर हम उस हाइट में कहें कि टॉल है या ड्वार्फ है तो वो हो गया ट्रेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि फ्लावर कलर, तो फ्लावर का कलर हो गया कैरेक्टर। अब फ्लावर का कलर सपोज रेड और पिंक है तो वो हो जाएगा ट्रेट, ठीक है। तो ये फर्क होता है कैरेक्टर और ट्रेट में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में बहुत बार आएगा तो इसलिए आपको जो है कैरेक्टर और ट्रेट में जो है डिफरेंसेस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसके बेस पर जो है मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ क्रॉस बिटवीन two parents taking the alternative trait of two different character। यानी दो डिफरेंट कैरेक्टर के अल्टरनेटिव ट्रेट के बीच में जो है क्या करवाई थी? क्रॉसिंग कराई थी। इसको कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब वो दो अल्टरनेटिव दो कैरेक्टर क्या हो गए स्टूडेंट? राउंड, यानी कि सॉरी, जो दो अल्टरनेटिव जो क्या है आपके स्टूडेंट कैरेक्टर हैं, ये जो दो डिफरेंट कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर तो क्या हो गया स्टूडेंट आपका जो है सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप क्या हो गया? ये आपका जो है, और सीड का कलर जो है ये हो गया आपके कैरेक्टर। और ट्रेट क्या हो गया कि सीड का जो शेप है वो राउंड है या रिंकल्ड है, ये ट्रेट हो गया। और येलो में क्या, ये इसका क्या मतलब हो गया आपका जो है कलर में क्या हो गया कि वो येलो है या ग्रीन है, ठीक है। तो ये ट्रेट और कैरेक्टर की बात हो गई, ठीक है। तो सिंपल सा कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस था इसमें मेंडल जो है दो कैरेक्टर की दो डिफरेंट कैरेक्टर को लेकर जो है क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं तो उनके जो है अल्टरनेटिव ट्रेट भी होंगे, ठीक है। अब जो है डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं मेंडल? मेंडल जो है पी प्लांट्स लेते हैं और उनका जो शीट का जो कलर और जो शेप होता है उस कैरेक्टर पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक राउंड येलो सीड लेते हैं। राउंड येलो है तो ये डोमिनेंट होता है, तो इसलिए इसको हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है। डबल बार क्यों लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई? क्योंकि एलील जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर था वो था राउंड येलो वाला, ठीक है। और रिंकल्ड और ग्रीन क्या है आपका? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसको स्मॉल आर और स्मॉल वाई इसलिए लिखना क्योंकि जो हम डोमिनेंट को लिखेंगे
उसका जो है स्मॉल फॉर्म में हम जो है रिसेसिव कैरेक्टर को लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि रिंकल्ड के लिए जो है हम जो है W और G लिख दें, ठीक है, तो वो सही नहीं बैठ पाता, तो इसलिए हम जो है जो डोमिनेंट के लिए जो अल्फ़ाबेट लेते हैं उसी का स्मॉल लेटर जो है हम रिसेसिव के लिए भी लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसके बीच में क्रॉसिंग करानी है, तो क्रॉसिंग को हम यहाँ दिखा नहीं सकते, मैटिंग को हम प्लांट्स में यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हम क्रॉस का निशान करेंगे और ये इस तरीके से हमने क्रॉसिंग दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो F1 जनरेशन में देखिए स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। F1 जनरेशन में यहाँ से गैमेट आता है कैपिटल R वाला एलील जिसके पास होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, इस पेरेंट से स्मॉल r आएगा, यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, कैपिटल Y आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल y आएगा, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें सारे कैसे प्लांट्स मिलते हैं, राउंड येलो। तो F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट्स मिलते हैं वो राउंड येलो वाले होते हैं, ठीक है। अब ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह जो है F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है, ये तो हमने एक प्रोजेनी का लिखा है, ऐसे आपको 4 मिलेंगे ना, ठीक है, तो हमने एक ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने जो है इन F1 प्रोजेनी के बीच में क्या करानी है, सेल्फ क्रॉसिंग करानी है। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है, ऐसा ही एक और प्लांट आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बीच में आपने क्रॉसिंग कराई है। अब यहाँ पर क्या गैमेट बनेंगे, देखो एलील का फॉर्मेशन क्या होगा, कैपिटल R के साथ क्या होगा, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ होगी तो कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y। अभी हम यहाँ पे स्मॉल ही लिख रहे हैं स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर जो है जब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा तब हम कैपिटल और स्मॉल का ध्यान देंगे, ठीक है, तो इसलिए स्मॉल r और कैपिटल Y लिख दिया। और फिर नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बन सकता है, स्मॉल r और स्मॉल y, यही 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब आपने सेम इन्हीं कॉम्बिनेशन को अपने जो है किस साइड में भी नोट कर देना है, अपने जो है लेफ्ट साइड में भी। तो देखो कैपिटल R जो कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर बने गैमेट की, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये कैसी क्रॉसिंग कर रहे हैं हम, सेल्फ क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ होगा वही कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सेम कॉम्बिनेशन है या नहीं है, जैसे इधर है। अब इसकी क्रॉसिंग कैसे होगी स्टूडेंट, देखो यहाँ से कैपिटल R आया, यहाँ से भी कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल Y, यहाँ से कैपिटल Y, ठीक है। दूसरा इसकी क्रॉसिंग अब किसके साथ होगी, इसके साथ होती तब कैसे एलील आएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल स्मॉल का बड़ा ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y, ठीक, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसका बनेगा सेम इन पहले इनके साथ, ठीक है, कैपिटल R, फिर स्मॉल y कैपिटल Y। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कैपिटल Y लिखेंगे, फिर देन स्मॉल y लिखेंगे, ठीक है, फिर कैपिटल R और फिर स्मॉल y, ओके। इसके बाद कैपिटल R स्मॉल r, फिर स्मॉल y है कैपिटल Y है, तो पहले कैपिटल लिखेंगे देन स्मॉल लिखेंगे, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर स्मॉल y, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर नेक्स्ट कैसी होगी क्रॉसिंग, इसकी क्रॉसिंग करेंगे विन के साथ, ठीक है, आप इधर से क्रॉसिंग कराइए चाहिए, इधर से रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है, स्मॉल r कैपिटल R, तो पहले कैपिटल लिखेंगे देन स्मॉल, कैपिटल Y। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रॉसिंग कैसे होगी। स्मॉल r है कैपिटल R है, तो पहले कैसा लिखेंगे, कैपिटल R फिर देन स्मॉल r, फिर कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, फिर स्मॉल r, फिर कैपिटल Y, कोई डाउट नहीं, फिर स्मॉल r, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया, फिर कैपिटल Y स्मॉल y, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। फिर अब लास्ट कॉम्बिनेशन कैसे बचेगा स्टूडेंट, स्मॉल r कैपिटल R, तो पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल R देन स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल Y, तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल Y देन स्मॉल y, ठीक, फिर स्मॉल r कैपिटल R, तो पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल देन स्मॉल r, फिर स्मॉल y, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, फिर स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल Y, तो पहले कैपिटल Y देन स्मॉल y, फिर स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है। तो ये हमें मिलती है स्टूडेंट जो है कौन सी जनरेशन, ये हमें मिला F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या कॉम्बिनेशन हमें मिलता है वो अब हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो, ठीक है,
ये हो गया हमारा F2 जनरेशन। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये जो हमें प्लांट्स मिले ये कैसे है, ठीक है, इनका शेप और कलर क्या होगा। देखो कैपिटल R पहला लेटर देखना हमने, R का भी पहला लेटर और Y का भी पहला लेटर, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल है तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। तो मैं स्मॉल में लिख रही हूँ राउंड येलो, ठीक है, पूरे लिखने के लिए जगह नहीं है बेटा राउंड येलो, तो इसलिए मैं जो है क्या कर रही हूँ, सिर्फ जो है आपको पहला लेटर लिख के दिखा रही हूँ। मैं ज़रा इसको जूम भी कर देती हूँ। ये कैपिटल R स्मॉल Y, ये क्या हो गया, राउंड येलो, इसका जो है सीड होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, कैपिटल R कैपिटल Y है तो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड येलो, ठीक है। ये भी आपका राउंड येलो हो गया स्टूडेंट, है ना। ये भी क्या हो गया आपका, राउंड येलो हो गया। ये भी आपका क्या हो गया स्टूडेंट, राउंड येलो। ये आपका क्या हो गया, देखो स्टूडेंट, राउंड और स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई किसके लिए, ग्रीन के लिए, तो इसलिए मैं ग्रीन के लिए क्या लिख दे रही हूँ, जी लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, राउंड और येलो, क्योंकि वाई कैपिटल है। ये भी आपका कैसा हो गया, राउंड और वाई स्मॉल यानी ग्रीन, ठीक है, तो ये जी लिख दिया। ये भी आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो राउंड येलो हो गया स्टूडेंट। ये भी आपका राउंड येलो हो गया, ठीक है। अब स्मॉल आर है तो स्मॉल आर किसके लिए था स्टूडेंट, रिंकल्ड के लिए। स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल्ड के लिए था ना। जैसे स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था तो स्मॉल आर किस शेप के लिए था, रिंकल्ड के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रिंकल्ड के लिए मैं डब्लू, और जो है कैपिटल वाई के लिए क्या है, येलो है, यानी येलो हो गया, ये रिंकल्ड येलो सीड हो गया। ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड येलो सीड, ठीक है। ये राउंड येलो सीड हो गया स्टूडेंट। ये आपका राउंड और कैसा, स्मॉल वाई किसके लिए है स्टूडेंट, ग्रीन के लिए है ना। स्मॉल वाई जो है किसके लिए, ग्रीन के लिए, तो ये ग्रीन लिख दिया आपने, ठीक है। ये आपका स्मॉल आर किसके लिए स्टूडेंट, रिंकल, और कैपिटल वाई येलो के लिए, रिंकल येलो होगा। और ये हो गया स्टूडेंट आपका जो है स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल, और स्मॉल वाई किसके लिए था, ग्रीन के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन बना आपका, ठीक है। अब हमने जो है इसका फिनोटाइप रेशो देखना है स्टूडेंट, ठीक है। इसका क्या करना है, फिनोटाइप रेशो देखना है। तो हम इस टेबल में से फिनोटाइप रेशो निकालते हैं F2 जनरेशन का। देखिए अब जो है हमारा जो रेशो आता है ना स्टूडेंट, वो आता है इसका 9:3:3:1, ठीक है। क्या आता है, पहले चलो आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या मिला आपको, राउंड येलो, है ना, तो राउंड येलो, चलो मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं होगी फिर। रेशो राउंड येलो के बाद आप देखिए ये सब राउंड येलो है, ठीक है। ये राउंड येलो, यहाँ पर आ गया राउंड और ग्रीन, तो आप लिख दीजिए सेकंड कॉम्बिनेशन आपको मिला प्रोजेनी में, राउंड और ग्रीन, ठीक है। रेशो राउंड ग्रीन हो गया, राउंड ग्रीन के बाद राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, फिर क्या है, रिंकल्ड येलो, तो यहाँ पर लिख दीजिए रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और लास्ट क्या मिलता है आपको, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। इसके बीच में कोई नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब काउंट करते हैं कि हमें राउंड येलो कितने में, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो राउंड येलो कितने हो गए स्टूडेंट, 9। राउंड ग्रीन देखिए, राउंड ग्रीन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, राउंड ग्रीन यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 2 और राउंड ग्रीन 3 ये हो गया, ठीक है, तो 3 ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड येलो देखिए स्टूडेंट, रिंकल्ड येलो यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो 1 2 और 3 रिंकल्ड येलो मिल गए, ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन कितना मिला, सिर्फ 1 मिला, तो ये, तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है स्टूडेंट, वो होता है 9:3:3:1, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट जो है आपका डायहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का स्टूडेंट जो है फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है, क्योंकि इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो अगर आप निकालना चाहें, आप कोशिश करना स्टूडेंट जो है रफ कॉपी में निकालने की, इसका कि इसका ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ना जो, ये कितना बन रहा है। तो कभी आपकी बुक्स में जो है ये दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नोट्स में जो है इसका जो है जीनोटिपिक रेशियो भी आपको करके बता रखा है। जैसे कि आपने राउंड ये कितने, ये वाला एलील का कॉम्बिनेशन कितनी बार है, जैसे ये एक बार यहाँ पर दिख रहा है,
एक बार यहाँ पर दिख रहा है 2, ठीक है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, मतलब ये वाले एलील कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 बार कैपिटल आर और 2 बार कैपिटल वाई जो है आपको जो है मेरे ख्याल से 2 बार भी नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, सिर्फ एक ही बार दिख रहा है ये वाला कैपिटल आर और 2 बार कैपिटल आर 2 बार कैपिटल वाई। तो ये वाला एलील का जो जेनेटिक मेकअप है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी ढूंढिए कि इस चार्ट में ये कितनी बार है ये वाला जेनेटिक मेकअप, इसी तरीके से इसको देखिए, इसी तरीके से ये देखिए, ठीक है। तो फिर आप उसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जो है ज़रूर कोशिश करना है कि आप इस टेबल में से जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सको, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ये था आज आपका जो है डायहाइब्रिड क्रॉस, जो कि कंप्लीट हो चुका। अब डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे जो मेंडल ने थर्ड लॉ दिया था अपना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो है ये जो मैं आपको क्रॉस करा रही हूँ, मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा चुकी हूँ, मैं आपको जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का करा चुकी हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेम चीज़ होगी, क्रॉसिंग सेम होती है मोनो हाइब्रिड और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, लेकिन आपको आना चाहिए, उनकी डेफिनेशन में डिफरेंसेस पता होना चाहिए और आपको क्रॉसिंग ज़रूर आनी चाहिए। आप साथ के साथ जो है जैसे मैं आपको जो है लेक्चर सेंड कर रही हूँ, आप उसके बाद इसको जो है खुद से जो है रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि कि आपको ये क्रॉसिंग आ सके, ठीक है। क्योंकि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका, और आपका इसमें से 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर बनते ही बनते हैं, ठीक है, हमेशा ही बनते हैं, मतलब ठीक है, और वो भी लॉन्ग में बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर आप जो है लेक्चर देखने के बाद जो है उसकी प्रैक्टिस करोगे रफ कॉपी में, तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी क्रॉसिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट जो है आज हमारा जो है डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसका कि फिनोटिपिक रेशियो हमने निकाला 9:3:3:1। तो कई बार एग्जाम में जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में जो है जीनोटिपिक रेशियो भी पूछ दिया जाता है, लेकिन डायहाइब्रिड में नहीं पूछा जाता क्योंकि काफ़ी लंबा होता है। लेकिन फिर भी आप उसको जो है जो मैंने आपको जो है नोटबुक में करा रखा है, आप उसको ईजिली याद कर सकते हो, जो मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज आपका जो है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको जो है स्टूडेंट जो है लेक्चर देखने के बाद आप अच्छे से इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कि आपका जो है ये जो दोनों मैंने क्रॉस आपको कराए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, ये आपको ईजिली समझ में आए और आप इसको समझ पाओ, ठीक है, कि ये किस तरीके से क्रॉसिंग हो रही। देन इसके बाद आपके जो है कल हम जो है मेंडल का जो है जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको स्टार्ट करें, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।